Hello guys, welcome to this YouTube channel. In this lecture we will discuss about theory of machine question number 341 से 355. So let's see question number 341. इस क्वेश्चन में पूछा गया द सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए शाफ्ट अकर्स एट। ये हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं फ्रेंड्स कि इस तरीके से मास है m जो किस से रोटेट करता है, ठीक है, ओमेगा स्पीड से प्राइमरी क्रैंक के लिए। और सेकेंडरी क्रैंक में क्या होता है, ये जो स्पीड रहती है वो कितनी हो जाती है 2 ओमेगा हो जाती है, और जो थीटा है एंगल कितना हो जाता है 2 थीटा, और ये एंगल कितना रहता है थीटा, ठीक है। और ये इसकी रेडियस होती है मास, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है मास, तो रेडियस इसके लिए कितनी होती है r/4n, और इसके लिए रेडियस r रहती है। तो जो स्पीड होती है, अगर क्रिटिकल स्पीड की बात करें तो क्रिटिकल स्पीड भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, किसकी, प्राइमरी क्रिटिकल स्पीड की। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शाफ्ट ऑफ ए स्टीम टरबाइन इज यूजुअली रोटेटेड एट। स्टीम टरबाइन का जो शाफ्ट होता है उसके बारे में पूछा गया है कि कितनी स्पीड पर रोटेट करता है यूजुअली, वो पूछा गया है। तो देखते हैं। टरबाइन एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैपेबिलिटी, जो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैपेबिलिटी होती है टरबाइन की, वो क्या होती है, रिलेटिवली प्राइम मूवर्स आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन जनरेटर। जो प्राइम मूवर्स होते हैं, मतलब टरबाइंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, जनरेटर के कंपैरिजन में। मतलब जो फोर्सेज होते हैं उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं टरबाइंस, ठीक है। एज द शॉर्ट टाइम मैकेनिकल रेजोनेंस कैन कॉज सीवियर डैमेज टू टरबाइन फॉर माइनर डिस्टर्बेंसेज इन फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी में हमने थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कर दिया टरबाइन की, तो वो क्या करती है, उसमें सीवियर डैमेज कर सकती है टरबाइन की ब्लेड्स को, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन आ सकती है, तो जिसके कारण उसकी जो ब्लेड्स हैं टरबाइन की, वो क्या हो सकती हैं, सीवियरली डैमेज हो सकती हैं। तो जनरली द स्टीम टरबाइंस आर डिजाइन फॉर वेरियस स्टीम प्रेशर विद मल्टीपल स्टेजेस। तो जो स्टीम टरबाइंस होते हैं उनको अपन इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वेरियस स्टीम प्रेशर्स को क्या कर सके, बियर कर सके। तो द टरबाइन ब्लेड्स आर प्लेस्ड इन मल्टीपल रोज विद डिफरेंट लेंथ्स एंड द स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड टू द टरबाइन थ्रू नोजल टू इन्फ्लुएंस ऑन द ब्लेड्स फॉर द रोटेशन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, टरबाइन ब्लेड्स में इनको मल्टीपल रोज में लगाया जाता है और अलग अलग लेंथ में लगाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम स्टीम पास कराते हैं, स्टीम को हाई नोजल के थ्रू पास कराते हैं, जिससे क्या होती है, जो ब्लेड्स के ऊपर स्टीम पड़ती है, और स्टीम पड़ने के कारण जो ब्लेड्स हैं वो क्या करने लगती हैं, रोटेट करने लगती हैं। तो दिस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द स्टीम विद डिफरेंट प्रेशर रिजल्ट्स इनटू डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्लेड्स बियॉन्ड देयर डिजाइन वैल्यू। स्टीम का कंटिन्यूसली नोजल के थ्रू फ्लो होता रहता है और डिफरेंट प्रेशर के साथ क्या है, उन ब्लेड्स के ऊपर पड़ती रहती हैं, तो जिसके कारण उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता रहता है उनकी ब्लेड्स में, ठीक है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता रहता है। द स्ट्रेस ऑन द ब्लेड्स इट डिपेंड on the speed of rotation of the turbine and length of the blade and its design dictates resonance frequency। तो जो स्ट्रेस होती है ब्लेड्स के ऊपर वो किस पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ रोटेशन पर और लेंथ ऑफ द ब्लेड की लेंथ पर डिपेंड करती है। तो इसलिए जो डिज़ाइन होता है टरबाइन ब्लेड्स का, वो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी, जो अब क्रिटिकल स्पीड हमारी क्या होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। हैंस द टरबाइन ब्लेड्स इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी रिमेन्स फार अवे फ्रॉम द रेटेड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो जो टरबाइन ब्लेड्स होती हैं इस प्रकार से डिजाइन की जाती हैं कि उनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा पर रन करती हैं, ठीक है। तो इट्स हार्मोनिक टू अवॉइड सब्सटेंशियल मैकेनिकल स्ट्रेसेज ऑन द ब्लेड ड्यूरिंग द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन। जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन में क्या होता है, उसके ऊपर सब्सटेंशियल मैकेनिकल स्ट्रेसेज आ जाती हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर रन करते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन करते हैं उनको, टरबाइन ब्लेड्स को, ठीक है। द मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द ब्लेड ड्यूरिंग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कंडीशन कुड बी हैवीली डैमेजिंग एंड कॉज रिड्यूस्ड टरबाइन लाइफ। मैकेनिकल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो जिसके कारण जो डैमेज होता है टरबाइन ब्लेड्स का बहुत ज़्यादा होता है, और जो टरबाइन की लाइफ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसमें जो टरबाइन ब्लेड्स होती हैं उनको हमेशा नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऊपर रन किया जाता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टीम टरबाइन इज यूजुअली रोटेटेड एट मच अबव द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन अ गियर विल बी। तो गियर के ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं ये हम देख चुके हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के लिए फॉर्मूला 2AW अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन में G 1 अपॉन G प्लस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर फाई, ये -1। तो ये फॉर्मूला रहता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का। अगर अंडर कटिंग की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, टी मिनिमम इक्वल टू होता है 2AR अपन में साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब 20 डिग्री एंगल होता है तो 20 डिग्री एंगल पर हमारा जो नंबर ऑफ टीथ निकलते हैं वो कितने आते हैं, 17.09। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 20 डिग्री के लिए 17 होते हैं, और जब थीटा इक्वल टू या फाई जो प्रेशर एंगल है वो हमारा 14.5 है, तो नंबर ऑफ टीथ कितने आते हैं, 32। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्लाई व्हील इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं अच्छे से फ्रेंड्स। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये होती है डेल्टा इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस में 1/2 आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर कॉमन लें ये 1/2 आई कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस में ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है। तो अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं आगे तो क्या आता है, ये आ जाता है ओमेगा मैक्स प्लस में ओमेगा मिनिमम, और ये आ जाएगा ओमेगा मैक्स माइनस में ओमेगा मिनिमम। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, मीन स्पीड बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, मीन स्पीड हो जाएगी, और ये क्या हो जाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो ये आई ओमेगा स्क्वायर सी एस के बराबर भी होता है। तो यहाँ से ऑप्शंस में है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील। तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम स्पीड है यहाँ पे, ये डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का डिफरेंस, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी है, ये भी हमारा क्या है, सही आंसर है। सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, यहाँ पे सम हो गया, ये सम है और ये डिफरेंस भी है, तो ये भी हमारा क्या सही है। और ये क्या मीन स्पीड है, मीन स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील, तो ये भी अपन देख चुके हैं यहाँ पे। ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर और ये मिनिमम स्पीड का स्क्वायर है, तो दोनों के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, और नेक्स्ट है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है फ्रेंड्स, तभी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मीन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील। तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है, ओनली ये ऑप्शन गलत है। इसमें क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्या आएगा कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है इसमें, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, ओनली क्या है, डी ऑप्शन गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ कपल्ड व्हील लोकोमोटिव द मैग्नीट्यूड ऑफ हैमर ब्लो इज। तो कपल्ड लोकोमोटिव क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब 2 और 3 व्हील्स को क्या किया जाता है, एक साथ कपल किया जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, कपल्ड लोकोमोटिव कहलाते हैं। अगर इस तरीके से नहीं किया जाता तो वो अनकपल्ड लोकोमोटिव कहलाते हैं। तो कपल्ड लोकोमोटिव्स में क्या होता है, जो हैमर बिलो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा किसके कारण डिक्रीज होता है, अब स्पीड है, स्पीड को अगर कम कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हैमर बिलो डिक्रीज होता है। तो ये होता है हैमर बिलो, मैक्सिमम हैमर बिलो। तो यहाँ पे स्पीड होती है, इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो भी रिड्यूज हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, 2 और 3 व्हील्स को एक साथ कपल किया जाएगा तो भी हमारी क्या है, हैमर बिलो की वैल्यू रिड्यूज हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, या रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन अ टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है? द वेरिएशन ऑफ एनर्जी एबव एंड बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क। ये हमारा रजिस्टिंग टॉर्क डायग्राम है, टॉर्क डायग्राम है, ठीक है। तो ये द वेरिएशन ऑफ एनर्जी एबव और बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग वॉल्व इज यूज टू वेरी द कट ऑफ वाइल इंजन इज इन मोशन विदाउट रिवर्सिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा वाल्व है जिसमें क्या किया जा सकता है? कट ऑफ को वेरी किया जा सकता है वाइल इंजन, जब इंजन हमारा क्या कर रहा हो? मोशन कर रहा हो, रन कर रहा हो, और विदाउट रिवर्सिंग फैसिलिटी, जिसके अंदर रिवर्सिंग फैसिलिटी नहीं हो, ठीक है। तो देखते हैं मेयर एक्सपेंशन वॉल्व। इन द मेयर वॉल्व the effective length of the expansion valve can be altered with a hand wheel while the engine is running। जब इंजन हमारा रन करता है उस समय हम जो एक्सपेंशन वॉल्व है उसकी इफेक्टिव लेंथ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? हैंड व्हील के द्वारा, ठीक है, जब हमारा इंजन रन करता है, ठीक है। तो द वॉल्व हैज द टू हेड्स माउंटेड ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंडेड थ्रेड्स ऑन द हैंड व्हील वॉल्व रॉड so that rotating the wheel moves the heads either together or apart। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो हेड माउंटेड रहते हैं। किसके? हैंड व्हील वॉल्व की जो रॉड है उसके लेफ्ट में और एक राइट में। तो जब हम हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से क्या होता है? जो हेड है वो भी हमारा मूव करने लगता है। या तो दोनों साथ में रोटेट मूव करते हैं या फिर दोनों अलग अलग, ठीक है। तो इन दिस अरेंजमेंट द कट ऑफ इज नॉर्मली कंट्रोल्ड मैनुअली। जो कट ऑफ है उस मैनुअली कंट्रोल किया जाता है जब हैंड व्हील के द्वारा, जब इंजन हमारा क्या करता है? रन करता है। ऑल्दो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाज अटेम्प्टेड इट वाज टू स्लो एक्टिंग टू बी इफेक्टिव। तो जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है? बहुत स्लो होता है और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा एलन लिंक मोशन वॉल्व। तो एलन लिंक मोशन वॉल्व में क्या होता है? द वॉल्व गियर ऑफ स्टीम इंजन इज द अ मैकेनिज्म दैट ऑपरेट्स द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व टू एडमिट स्टीम इनटू द सिलेंडर एंड अलाउ एग्जॉस्ट स्टीम टू एस्केप रेस्पेक्टिवली। तो ये जो वॉल्व गियर होता है, ये वॉल्व गियर का एक टाइप होता है एलन लिंक मोशन वॉल्व, ठीक है। तो इसमें का यूज कहाँ किया जाता है? स्टीम इंजन्स में किया जाता है, जिसमें एक मैकेनिज्म लगा रहता है। वो क्या करता है? इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू स्टीम को सिलेंडर के अंदर भेजता है और जो स्टीम है उसको सिलेंडर से बाहर की ओर भेजता है, ठीक है। तो एट द करेक्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल, कहाँ जो स्टीम को एंटर करा रहा है और स्टीम को बाहर भेज रहा है जो वॉल्व, वो क्या करता है? कि करेक्ट पॉइंट्स पर एंटर कराता है और करेक्ट पॉइंट पर ही क्या करता है? एग्जिट कराता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ रिवर्सिंग गियर। इसको हम रिवर्सिंग गियर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज द लेलन इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज द एलन लिंक मोशन वॉल्व गियर, ठीक है। तो जो वॉल्व गियर रहता है उसको हम कभी कभी एलन लिंक मोशन वॉल्व गियर कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है जॉय वॉल्व गियर। तो जॉय वॉल्व गियर क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीम लोकोमोटिव वॉल्व गियर। जॉय गियर इज सिमिलर टू हैकवर्थ वॉल्व गियर बट हैज़ अ कंपनसेटिंग मैकेनिज्म विच करेक्ट्स फॉर द स्लाइट इनइक्वालिटी इन द मोशन ऑफ द वॉल्व अराइजिंग फ्रॉम द आर्क ऑफ द लीवर, ठीक है। तो जब वॉल्व की मोशन में कुछ इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, किसके कारण? आर्क ऑफ द लीवर के कारण। तो उसको करेक्ट करने के लिए एक कंपनसेटिंग मैकेनिज्म लगा रहता है किसके अंदर? जॉय वॉल्व गियर के अंदर। तो जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस स्लाइट मिसअलाइनमेंट को अपन करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हैकवर्थ वॉल्व गियर में ऐसा नहीं होता है। जो वर्किंग है हमारी वो किसके सिमिलर होती है? हैकवर्थ वॉल्व गियर के सिमिलर, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? जॉय वॉल्व गियर कहलाता है। ये इस तरीके का रहता है हमारा जॉय वॉल्व गियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हैकवर्थ वॉल्व गियर। तो हैकवर्थ वॉल्व गियर क्या होता है? इट इज डिजाइंड ऑफ वॉल्व गियर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम टू पिस्टन इन द स्टीम इंजन। इसको इसलिए डिजाइन किया जाता है। हैकवर्थ वॉल्व गियर एक वॉल्व गियर का एक डिजाइन होता है जिस क्या करता है? स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करता है टू द पिस्टन की ओर, ठीक है।
इट इज़ अ रेडियल गियर विद एन एक्चुएटिंग लीवर ड्रिवन फ्रॉम द क्रैंक। यह एक रेडियल गियर होता है फ्रेंड्स, जो उसमें क्या होता है, एक एक्चुएटिंग लीवर लगा रहता है जिसके द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, द ड्राइव में बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द क्रैंक और इनडायरेक्टली वाया रिटर्न क्रैंक। अदर एंड ऑफ द एक्चुएटिंग लीवर इज अटैच टू द डाई ब्लॉक। दूसरा एंड होता है एक्चुएटिंग लीवर का, वो किससे अटैच रहता है, डाई ब्लॉक से अटैच रहता है। ठीक है, ये डाई ब्लॉक है यहाँ पे, इससे अटैच रहता है। ये यहाँ पे लीवर है हमारा, ये एक एंड यहाँ पे क्रैंक से कनेक्ट है, ये क्रैंक हो गया, और दूसरा हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे जो डाई ब्लॉक है उससे कनेक्ट है। ठीक है, विच स्लाइड इन अ स्लॉटेड लिंक, जो क्या करता है, स्लाइड करता है इस स्लॉटेड लिंक के अंदर। यहाँ पे ये स्लॉटेड लिंक है, इसके अंदर क्या करता है, स्लाइड करता है। व्हेन द लिंक इज वर्टिकल द इंजन इज इन मिड गियर। जब लिंक हमारी क्या होती है, वर्टिकल होती है, तो वो क्या आता है, मिड गियर में रहता है। फॉरवर्ड, रिवर्स एंड कट ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड बाय मूविंग द लिंक अवे फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। जो फॉरवर्ड मोशन है और रिवर्स मोशन है और जो कट ऑफ है, उसको इस पर उनका जो एडजस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो लिंक हमारी मूव कर रही है फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से जो लिंक हमारी मूव कर रही है उसके द्वारा एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या होता है, एक हैकवर्थ बॉल्व गियर रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है वॉलसर्ट बॉल्व गियर। ये जो ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं वही है, जॉय बॉल्व गियर देख रहा है, हैकवर्थ बॉल्व गियर देख लिया। अब देखते हैं लास्ट वॉलसर्ट बॉल्व गियर। तो वॉलसर्ट बॉल्व गियर क्या होता है, वॉलसर्ट बॉल्व गियर इज अ टाइप ऑफ बॉल्व गियर यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, स्टीम के फ्लो के लिए, टू द पिस्टन इन स्टीम इंजन। इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टीम लोकोमोटिव। तो इसका यूज कहाँ किया जाता था, पहले स्टीम लोकोमोटिव इसमें किया जाता था। ठीक है, तो वॉलसर्ट बॉल्व गियर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑन द अर्लियर स्टीफन्स बॉल्व गियर in that it enabled the driver to operate the steam engine in a continuous range of setting from maximum economy to maximum power। तो वॉलसर्ट बॉल्व गियर क्या होता है, एक इम्प्रूवमेंट है किसका, स्टीफन बॉल्व गियर का। ठीक है, स्टीफन बॉल्व गियर का ही इम्प्रूवमेंट है, जिसमें क्या किया जाता है, जो ड्राइवर है वो ऑपरेट कर सकता है स्टीम इंजन को किसमें, कंटिन्यूस रेंज में, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मैक्सिमम इकोनॉमी टू मैक्सिमम पावर। तो वॉलसर्ट बॉल्व गियर इनेबल द इंजन ड्राइवर टू चेंज द कट ऑफ पॉइंट विदाउट चेंजिंग द पॉइंट एट विच इनटेक स्टार्ट। तो इस गियर में क्या होता है, इनटेक पॉइंट को बिना चेंज किए क्या कर सकता है, ये कट ऑफ पॉइंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, वॉलसर्ट बॉल्व गियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है द फॉलोइंग बॉल्व इज यूज टू वेरी द कट ऑफ वाइल इंजन इज इन मोशन। जब इंजन मोशन में होता है तो हमारा कौन सा कहलाता है, मेयर एक्सपेंशन बॉल्व। उसमें कट ऑफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉल्व गियर विच डज नॉट कॉल फॉर इसेंट्रिक इज नॉन एज। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो इनटेक पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, उसको बिना चेंज किए अपन क्या कर सकते हैं, कट ऑफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 350 गवर्नर सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ। तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं फ्रेंड्स पहले वाले लेक्चर्स में। तो गवर्नर सेंसिटिविटी क्या होती है, ये होती है रेंज ऑफ स्पीड अपॉन में मीन स्पीड। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, गवर्नर सेंसिटिविटी। तो रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, द वेट ऑफ द पोर्टर गवर्नर इज। वेट ऑफ द पोर्टर गवर्नर क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वेट जो पोर्टर गवर्नर के लिए जो स्पीड है वो क्या होती है, n² इक्वल टू 895 अपॉन में h 2 mg प्लस में mg प्लस माइनस f इंटू में 1 प्लस k क्या होता है 10 बीटा अपॉन में 10 थीटा। ठीक है, तो mg यहाँ पे क्या है, वेट है, mg को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, mg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n², मतलब जो स्पीड है हमारा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ω², ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए सिंपल वॉट गवर्नर इज प्रोपोर्शनल टू। तो वॉट गवर्नर की जो हाइट होती है वो h इक्वल टू होता है हमारा
895 अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ गवर्नर बॉल्स हैव वन पर्टिकुलर फिक्स्ड रेडियस फॉर ईच गिवन स्पीड इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन सच ए गवर्नर इज सेड टू बी। गवर्नर बॉल्स की क्या है, एक फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स रेडियस है गिवन स्पीड्स के लिए, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो उस गवर्नर की, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो पूछा गया। ए गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल इफ it brings the speed of the engine to the required value and there is no much hunting. The ball masses occupy a definite position. एक fixed position को occupy कर लेते हैं ball masses for each speed of the engine, प्रत्येक speed के लिए within the working range. Obviously the stability and the sensitivity are two opposite characters. तो इसको हम क्या कहते हैं, stability कहते हैं, और आइसोक्रोनस कंडीशन किसको कहते हैं, ए गवर्नर विद द रेंज ऑफ स्पीड 0 इज नॉन एज द आइसोक्रोनस गवर्नर। जो रेंज ऑफ स्पीड होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो उसको हम आइसोक्रोनस गवर्नर कहते हैं। दिस मीन्स दैट फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द स्लीव और द बॉल्स द गवर्नर हैज द सेम इक्विलिब्रियम स्पीड। तो मतलब क्या है, सभी पोजिशन मतलब रेडियस को इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, उन सभी के लिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक ही स्पीड रहेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोक्रोनस गवर्नर कहते हैं। एनी चेंज ऑफ स्पीड रिजल्ट्स इन मूविंग द बॉल एंड स्लीप देयर एक्सट्रीम पोजीशन। हाउएवर एन आइसोक्रोनस गवर्नर इज नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू फ्रिक्शन एट ऑल द स्लीप। लेकिन ये क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, स्टेबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफर्ट ऑफ ए पोर्टर गवर्नर इज, एफर्ट क्या होता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है वो पूछा गया है। तो देखते हैं एफर्ट क्या होता है। द मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव टू चेंज इट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इज नॉन एज द एफर्ट ऑफ द गवर्नर। तो जो मीन फोर्स होता है स्लीव के ऊपर एक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं, ठीक है। इफ द फोर्स एक्टिंग एट द स्लीव चेंजेज ग्रेजुअली, अगर जो फोर्स एक्ट कर रहा है स्लीव के ऊपर वो क्या कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू वैल्यू ई, तो इंक्रीज स्पीड के लिए जो मीन फोर्स होगा वो कितना होता है हमारा, E/2 हो जाता है, ठीक है। तो पोर्टर गवर्नर के लिए जो हाइट है वो कितनी है हमारी, 2mg प्लस में mg 1 प्लस के अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2m ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रैक्शनल चेंज है स्पीड में वो कितना लिया है हमने, c लिया है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 प्लस c ओमेगा हो जाएगी। और जो फोर्स है स्लीप के ऊपर वो कितना इंक्रीज हो रहा है, mg प्लस में e, तो यहाँ पे अपन m की जगह क्या रख दिया, mg प्लस में e रख दिया, यहाँ पे mg की जगह mg प्लस में e, और जो स्पीड है वो कितनी होगी, 1 प्लस c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगी। तो इस दोनों इक्वेशन को अपन जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, E/2 हमारा क्या आता है, एफर्ट कितना आ जाता है, c इंटू जी अपॉन में 1 प्लस के इंटू में 2m प्लस में m इंटू में 1 प्लस के। तो यहाँ से जो एफर्ट है वो क्या आ रहा है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, और c क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है स्पीड में, इंक्रीज इन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, वहाँ पे c लिया गया है, यहाँ पे s ले रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर ऑफ ए पोर्टर गवर्नर इज, इसमें पावर के बारे में पूछा गया, पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो देखते हैं पावर ऑफ ए गवर्नर। तो पावर क्या होती है, द पावर ऑफ ए गवर्नर इज द वर्क डन एट द स्लीव फॉर ए गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ द स्पीड, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पीड। तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 इंटू में हाइट ऑफ द गवर्नर। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हमारी क्या होती है, पावर होती है। तो इफ हाइट ऑफ द गवर्नर चेंजेस फ्रॉम है h टू h1 व्हेन द स्पीड चेंजेस फ्रॉम ओमेगा टू 1 प्लस c ओमेगा, ठीक है। तो हाइट हमारी पहले कितनी थी, 2m प्लस में mg 1 प्लस के अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर। अगर ये चेंज हो रही है हमारी, ये h1 कितनी हो जाएगी, 2m प्लस में mg 1 प्लस के अपॉन में 2m 1 प्लस c का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्पीड हमारी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो अपन निकाल लेंगे h1 अपॉन में h का,
तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 1/1 + c का स्क्वायर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव क्या हो जाएगा 2 इंटू में h माइनस h1, ये इनिशियल हाइट हो गई, ये फाइनल हाइट हो गई, तो h माइनस h1 ये हो गया स्लीव का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों h कॉमन ले लिए तो ये क्या आ गया 1 माइनस h1 अपॉन में h, तो ये वैल्यू पुट कर दी h1 अपॉन h की, तो यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 2h इंटू में 2c अपॉन में 1+2c। ठीक है, तो पावर हमारी क्या आ जाएगी e/2 की वैल्यू एफर्ट जो है हमारा वो कितना है m प्लस कैपिटल M इंटू में CG, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीप कितना आ रहा है 2h इंटू में 2c अपॉन में 1+2c। तो यहाँ से क्या हो रहा है c इंटू में c हो जाएगा, ये 4c² हो गया। तो ये हमारा जो पावर है p क्या आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c² आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।